नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हमको जो जोसा का फिफ्थ राउंड का रिजल्ट वगैरह है वो तो आ गया है। इसके बाद हमें सिक्स्थ राउंड में क्या करना है। ठीक है, सिक्स्थ राउंड में जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, शुड आई गो फॉर जोसा सिक्स्थ राउंड और नॉट। ठीक है, सिक्स्थ राउंड में जाना है कि नहीं जाना है। तो इसमें तीन केसेस लिए मैंने कि अगर आप इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला मैंने केस लिया है कि अगर सबसे पहले मैंने बात करेंगे कि अगर आपको कोई NIT प्लस वाली जोसा में सीट अलॉट हुई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, या फिर अगर सीट अलॉट भी नहीं है तो भी आप केस वन में आएंगे तो आपको क्या करना है, क्या स्टेप लेनी है, उस पर बात करेंगे। केस टू में अगर मान लीजिए आपको IIT सीट अलॉट हुई है तो अब आपको क्या करना है। ठीक है, किसी भी फर्स्ट से फिफ्थ राउंड में IIT सीट अलॉट हुई तो अपने को क्या करना है। और यहाँ पे कुछ कट ऑफ वगैरह भी मैंने निकाले IIT स्टूडेंट के लिए, NIT के लिए पहले वाली वीडियो में निकाले थे। ठीक है, अब यहाँ IIT वालों के लिए थोड़ा सा मैंने बात किया है। इसके बाद फिर केस थ्री में देखेंगे कि विड्रॉ किसको करना चाहिए। बोलते हैं ना राउंड 5 में जो सेकंड लास्ट राउंड होता है वहाँ पर विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो विड्रॉ किन स्टूडेंट को करना चाहिए, किन सर्कमस्टांसेस में करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस वन पे बात करते हैं कि अगर आपको NIT प्लस कोई सीट अलॉट हुई है। NIT प्लस कहने का मतलब है मेरा कि मतलब आपको IIIT या NIT या GFT या IIST, जो ये NIT प्लस सिस्टम में आते हैं जितने भी कॉलेजेस, अगर वो अलॉट हुई है तो किसी भी फर्स्ट से फिफ्थ राउंड में अलॉट हुई है तो आपको क्या करना है। ठीक है, और आपने कब से आप देखो आप फ्रीज कर रहे थे तो फ्रीज किया है अपन ने, तो फ्रीज किया है तो फिर तो वो तो सीट अपनी हो गई। लेकिन अगर आपने फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन चूज किया था तब आपको सिक्स राउंड में जाना है कि नहीं जाना है, तो उस पर बात कर लेते हैं अपन। तो देखिए आपके पास मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जा सकते हो। ठीक है, यू मे गो, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको मतलब अपनी सेटिस्फैक्टरी सीट नहीं मिली तो आप जा सकते हो सिक्स राउंड में, कोई हार्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना कि इफ योर चॉइस फीलिंग इज गुड देन नो हार्म इन सिक्स राउंड। ठीक है, अगर आपने चॉइस फीलिंग अच्छी करी, बिल्कुल अच्छे से जो कॉलेज वगैरह डाले, बिल्कुल प्रेफरेंस ऑर्डर वाइज डाले हैं। ठीक है, जो अच्छे अच्छे कॉलेज थे उनको ऊपर डालें, फिर जो नीचे डालें, नीचे ब्रांचेस डाली हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर चॉइस फीलिंग बहुत तगड़ी करी है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिक्स राउंड में जा सकते हो। ठीक है, बोलते हैं कि मतलब विड्रॉ करा लेना चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि तुमने चॉइस फीलिंग अगर कहीं सही से करी है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, सिक्स राउंड में स्पाइक आता ही है, कट ऑफ वगैरह ऊपर जाती है। जितना भी ट्रेंड एनालिसिस करोगे, कि जितना भी देखोगे कि थर्ड राउंड से फोर्थ राउंड में जितना जाएगा, ठीक है, और फोर्थ राउंड से फिफ्थ राउंड में जितना गया होगा, तो फिफ्थ राउंड से सिक्स राउंड में इनसे ज़्यादा ही जाता है। ठीक है, मतलब अगर इनमें कोई चीज़ अगर 4,000 भी बंद हो जा रही है तो सिक्स राउंड तक वो 5,000 तक भी बंद हो जाती है। ठीक है, अभी कट ऑफ वगैरह भी बात करेंगे अपन इधर। इसके बाद मैंने बताया कि जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, और रिफंड वगैरह के ऊपर भी अगर तुम देखोगे कि सिक्स राउंड के बाद अगर तुम्हें कोई ऐसी सीट मिल गई जो तुम्हें नहीं लेना है तो विड्रॉ भी करा सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पैसे वगैरह कुछ बर्बाद नहीं आएंगे, मतलब कोई रिस्क नहीं होता है सिक्स राउंड में। ठीक है, मतलब जो लास्ट राउंड है उसमें एज सच कोई रिस्क नहीं होता। कब? जब NIT प्लस वाली सीट सिस्टम में अगर NIT प्लस वाली सीट अलॉट होती है तो। ठीक है, जैसे अभी मैं तुम्हें दिखाऊँ विड्रॉ वगैरह का, तो जो अपने पास जो जितनी इन्फॉर्मेशन है, अपने पास 2019 का बिजनेस रूल है उसमें एक पॉइंट लिखा था। ठीक है, देखो अभी जो अपने को रिपोर्टिंग कब करनी, 2020 में 9 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में। ठीक है, वो पार्शियल एडमिशन फी वगैरह जो है पे करना है। लेकिन अगर अपन पिछले साल के डेटा से देखें तो पिछले साल में देखो एक पॉइंट लिखा था, अभी इस साल का बिजनेस रूल आया नहीं है तो जितना इन्फॉर्मेशन अपने पास है, और हर साल ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था कि विड्रॉल ऑफ सीट ऑफ NITs, IIITs, अदर GFTI, ठीक है, IIT को छोड़कर जितने भी हैं जो जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑप्शंस विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग, दैट इज अ कैंडिडेट हु रिपोर्टेड एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट बिटवीन दिस, वो उस टाइम का डेट वगैरह बता रहा है अपने। अभी अपना क्या डेट है, 9 से 13 नंबर वाला डेट है ना। तो ये बोल रहा है मे विड्रॉ हिज और अलॉटेड सीट इफ शी विशेस ड्यूरिंग द सेम पीरियड द सेम इंस्टीट्यूट। इन केस ऑफ विड्रॉवल द सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी रिफंडेड बाई CSAB आफ्टर डिडक्टिंग 1,500 रुपीज़। मतलब आपके सिक्स राउंड के बाद भी, जैसे पिछली बार 7 राउंड थे ना, 7 राउंड के बाद भी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करनी पड़ी अगर रिफंड चाहिए तो। ठीक है, मतलब अपने को सिक्स राउंड में अगर मान लो अपन गए और अपने को सही सीट नहीं अलॉट हुई, अपन रिफंड चाहते हैं तो भी रिफंड पॉसिबल है। ठीक है, भले जोशा के शेड्यूल में लिखा है कि सेकेंड राउंड से फिफ्थ राउंड तक ही रिफंड वगैरह पॉसिबल है, वो वहाँ पर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है बताओ, वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या कि NIT प्लस के लिए ही रिफंड पॉसिबल है? ये जो लिखा था वो IITs के लिए लिखा होता है। ये IITs जो सीट्स होती हैं वो सिक्स राउंड के बाद उनके लिए कोई रिफंड पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर NIT प्लस वाली अपने कोई सीट मिलती है तो वहाँ रिफंड पॉसिबल होता है, जो आप ये पॉइंट पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 1,500 रुपये कट के बाकी जो पैसा है वो जो है वो बाकी जो अपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे करिए। मतलब अगर इस अपन पैराग्राफ को समझे तो अगर अपने 35,000 रुपीज़ अगर पे किया है अपन ने तो उसमें से 1,500 रुपये कट के अपने को 33,500 रुपीज़ जो है वो रिफंड हो जाएगा, अगर अपने को सिक्स राउंड में भी अपनी विड्रॉ कराना है। सिक्स राउंड में अच्छी सीट नहीं मिली तो भी अपने को विड्रॉ करना। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ जाके कराना पड़ता है, तो इस साल भी यही होगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। मेन है ये ध्यान रखो कि अगर IIT सीट अलॉट हुई तो फिर सिक्स राउंड में कोई रिफंड पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बाकी NIT प्लस सीट अलॉट हुई तो रिफंड पॉसिबल होता है। तो मैंने बता दिया कि और बिल्कुल CSAB में भी जा सकते हो। ठीक है, अगर मतलब सेटिस्फैक्टरी सीट नहीं मिल रही तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगा CSAB में भी जा सकते हो। CSAB में ये देख लेना कि जो वेकेंट सीट्स का आता है, ठीक है, जैसे अभी इन्होंने शेड्यूल में दिया है कि 16 नवंबर को शाम 5 बजे ये वैकेंट
वैकेंट सीट्स रिलीज़ करेंगे, कहाँ कितनी वैकेंट सीट रही है, तो उस हिसाब से अपनी फिर चॉइस फिलिंग डिसाइड करना। इसके बाद ये मैंने बता दिया कि NIT प्लस में तो बिल्कुल जा सकते हो 6 राउंड में, कहीं दिक्कत नहीं है, अब तुम्हारी चॉइस है, ठीक है, यू मे गो, तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। अब सेकंड बात कर लेते हैं केस 2 के बारे में। देखो कोई हार्म तो है नहीं, अगर NIT प्लस वाली सीट रखने को मिली, कोई हार्म तो है नहीं, तो बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है। अगर चॉइस फिलिंग अच्छी करी तो बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, जा सकते हो 6 राउंड में, ठीक है, दिक्कत वगैरह कोई नहीं आएगी। इसके बाद केस 2 में अगर बात करें, केस 2 में क्या है कि इफ़ यू गॉट IIT सीट इन जोसा, ठीक है, फर्स्ट से 5th राउंड में अपने को कोई भी IIT सीट मिली है, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, तो देखो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा यू शुड गो इन 6th राउंड, लेकिन कब, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट क्या होना चाहिए कि क्यों, एक कंडीशन है, मतलब एक कंडीशन है, जा सकते हो बिल्कुल, तुम्हें जाना ही चाहिए 6 राउंड में अगर तुम्हें IIT से अलॉट हुई, तो बस एक कंडीशन है कि तुम्हारी चॉइस फिलिंग बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। अगर चॉइस फिलिंग अच्छे से है तो क्या दिक्कत है, अगर इससे ऊपर वाली सीट मिलेगी तो अच्छी सीट मिलेगी ना, तो अगर 6 राउंड में बिल्कुल जा सकते हो, और कट ऑफ वगैरह जो है आता ही है ऊपर, ठीक है। और अगर अपन कट ऑफ एनालिसिस देखें, इसका क्या बोलते हैं, IIT सीट्स का देखें, तो मैंने बहुत एक रैंडम 2 कॉलेजेस ले लिए हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें अपन, तो एक कॉलेज लिया मैंने IIT BHU, ठीक है। तो जैसे पिछली बार का अगर देखें अपन 2019 का एनालाइज करें, फिर 2020 का भी एनालाइज करेंगे। देखो 2019 में मैंने लिया है बिल्कुल ऑल इंडिया कोटा ओपन जनरल न्यूट्रल, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट यही होंगे, तो इनका मैंने केस लिया। अगर आपकी कैटेगरी है तो उस हिसाब से भी आप समझ लीजिएगा। तो अगर नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें, तो देखो 6th राउंड सेकंड लास्ट राउंड था पिछले साल 2019 में, और 7th राउंड था वो लास्ट राउंड था। और इस बार क्या सीन है, इस बार 5th राउंड जो है वो सेकंड लास्ट है, और जो 6th है वो लास्ट राउंड है, ठीक है। मतलब जो पिछली बार का 6th राउंड था वो इस बार का 5th राउंड है, और जो पिछली बार का 7th राउंड था वो इस बार का 6th राउंड है। ऐसा अपन समझ सकते हैं, ऐसा एनालॉजी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सेकंड लास्ट राउंड से लास्ट राउंड तुम ये ध्यान देखो। तो देखो पिछली बार जो मैंने कट ऑफ लिखा है यहाँ पर कि IIT BHU का अगर बात करें, तो वहाँ मैकेनिकल का जो कट ऑफ वगैरह गया था वो 4154 गया था, और वहीं 7th राउंड में देखें, ठीक है, जो लास्ट राउंड था वहाँ तक पहुँच गया था 4268, ठीक है, मतलब 4268, मतलब अपने को 114 रैंक का अपने को जो है इंक्रीमेंट दिखा था। वहीं अगर अपन IIT भिलाई का मैकेनिकल की बात करें, ठीक है, एक मैंने एक और थोड़ा से लोअर IIT ले लिया कि IIT भिलाई की बात करें, तो वहाँ पर 9465 तक मैकेनिकल गया था, 6th राउंड में क्लोजिंग हुआ था। और वहीं पे ये किस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, AI मतलब ऑल इंडिया कोटा ओपन जनरल न्यूट्रल की बात करें, तो वहीं पे 9835 पर जाके वो क्लोज हो गया था 7th राउंड में, ठीक है। मतलब 370 रैंक का अपने को स्पाइक देखने को मिला था यहाँ पर, ठीक है। मतलब अगर देखो, अगर तुम्हें मतलब 400 रैंक, जैसे अगर इस बार देखेंगे तो 5th राउंड का तुम कट ऑफ वगैरह देख लो कि 5th राउंड में जो भी तुम्हें कॉलेज चाहिए जिस पर तुम टारगेट कर रहे हो, तो अगर उस 400 रैंक के आसपास है अगर, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा जनरल न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल जाओ, ठीक है, तुम्हें वो सीट मिलने के हाई चांसेस हैं। इसके बाद अगर बात करें 2020 का, आप देखते हैं तो 2020 में सेम कॉलेजेस ही मैंने IITs कॉलेज लिए हैं कि अगर अपन सेकंड लास्ट राउंड किया था 5th राउंड था, और जो लास्ट राउंड है वो 6th राउंड है, तो अगर इनका एनालिसिस करें तो सेम कॉलेज। अगर IIT BHU मैकेनिकल बात करें, तो यहाँ पर IIT BHU की मैकेनिकल ऑल इंडिया कोटा ओपन जनरल न्यूट्रल पे 4793 पे क्लोज हुई है। पिछले बार कितनी हुई, 4154 पे क्लोज हुई थी, लेकिन इस बार 4793 पे क्लोज हुई है। और इस बार जो कट ऑफ जाने का है, ठीक है, कट ऑफ, ठीक है, मतलब कट ऑफ मेरे को लग रहा है कि 5000 के आसपास जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 370 का देखने को मिला था अपने को, सॉरी यहाँ पर 114 देखने को मिला था ना इसमें IIT BHU केस में। तो IIT BHU के मैकेनिकल में यहाँ पर भी अब मान लो अगर अपनी रैंक अगर कुछ 4800 या 4900, तो बिल्कुल जा सकते हो, एक बार जाके देख लो, ठीक है। बाकी कोई नुकसान तो है नहीं, क्या अगर मान लो नहीं मिलेगा तो अपने पास अगर चॉइस फिलिंग अपन ने बहुत तगड़ी करी हुई है, ठीक है, अगर अपनी चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से, तो कोई हार्म तो है ही नहीं अपने को, ठीक है। तो जो अपने को सीट मिली उसमें अपन सेटिस्फाइड रह जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट राउंड में IITs वालों के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, जा सकते हो। और अगर वही अगर IIT भिलाई की बात, मतलब तुम्हारी अगर इस कॉलेज को, अगर जैसे इस कॉलेज को अपन टारगेट कर रहे थे, IIT BHU को मैकेनिकल को टारगेट कर रहे थे, और अगर अपनी 5000 के रैंक आसपास है तो बिल्कुल बिल्कुल जाओ, ठीक है, मतलब चांसेस हैं मिलने के। इसके बाद अगर अपन IIT भिलाई मैकेनिकल की बात करें, तुम देख पा रहे हो कि अभी 9634 बंद हो गया, पिछली बार 9465 पे बंद हुआ था, ठीक है। तो ये 5th राउंड का कट ऑफ बता रहा हूँ। तो जो 6th राउंड है वहाँ भी मतलब लगभग 9900 ऐसा मतलब अंडर 10,000 रैंक है अगर तुम्हारी, और IIT भिलाई की मैकेनिकल को तुमने डाला चॉइस फिलिंग में, तो बिल्कुल इसके मिलने के चांसेस वगैरह हैं, ठीक है। और अगर इससे अच्छे कॉलेजेस मिल गए तो फिर उनका ऐसे एनालाइज कर लेना जैसे अभी मैंने एनालाइज किया, ठीक है। तो बिल्कुल अगर इसके हिसाब से अगर तुम चलोगे, बिल्कुल अगर बिल्कुल फैक्ट्स, बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स से चलोगे, तो बिल्कुल सीट मिलने के बिल्कुल अपने को चांसेस है। पूरा एक बार रिसर्च कर लेना जो भी तुम कॉलेज को टारगेट कर रहे हो कि हाँ इस पिछली बार या 2019 में कहाँ तक मिला था, और 2000 लगभग देख रहे हो कि ज़्यादा एज सच कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, 2019 और 2020 में। और उल्टा तो मतलब तुम कट ऑफ देखोगे तो मतलब अपने को हाई रैंक पर भी मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अपने एडवांटेजेस पॉइंट ही IIT वालों के लिए, तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगा 6th राउंड में जाने में, यू शुड गो, ठीक है, जाना ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर चॉइस फिलिंग अच्छी करी तभी, हाँ यहाँ मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है कि इफ़ योर चॉइस फिलिंग इज गुड देन नो हार्म इन 6th राउंड, ठीक है। अगर चॉइस फिलिंग अच्छी करी है, ठीक है, मतलब ऊपर जो अपनी जो चॉइस फिलिंग में कोई मतलब अपने
मतलब कोई दिक्कत वाले कॉलेज नहीं डाले हैं, ठीक है, कोई लोअर कॉलेज नहीं डाले हैं, तो बिल्कुल अगर तुम्हें सीट मिल भी गई है तो भी चले जाओ 6 राउंड में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मैंने NIT प्लस और IITs के लिए बता दिया। अभी NIT प्लस में वो भी आ गए जिनको सीट वगैरह अलॉट नहीं है, तो बिल्कुल 6 राउंड में जाओ, ठीक है। अब एक गोल्डन पॉइंट भी लिखा है मैंने, उसको भी अपन बात करेंगे उस पर भी। अब बात कर लेते हैं कि भैया विड्रॉ किसको करना चाहिए राउंड 5 में। चलो आपने बता दिया कि 6 राउंड में इनमें लिखा है मे वर्ड यूज़ किया और इनमें शुड वर्ड यूज़ किया, ठीक है। मतलब इनके चॉइसेस डाल दिए अपने NIT प्लस के लिए कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। और IIT वालों को तो रिकमेंड कर रहे हो कि बिल्कुल जाओ, ठीक है। अगर एनालिसिस करके एक बार बिल्कुल देख लो, एक बार एनालिसिस करके, जैसे पर्टिकुलर जैसे मैंने इन दोनों कॉलेज को एग्जांपल लिया है, तो वैसे अपने अपने जो भी कॉलेज को तुम टारगेट कर रहे हो, ठीक है, उसका भी ऐसे एनालिसिस करके और बिल्कुल जाओगे। 400 300 रैंक अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो बिल्कुल पहुंच जाओ राउंड 6 में भी। अब बात कर लेते हैं कि विड्रॉ किसको करना चाहिए, ठीक है। राउंड 5 जो सा शेड्यूल में लिखा है ना कि 2nd राउंड से 5th राउंड के बीच में लास्ट विड्रॉ है, ठीक है। तो विड्रॉ किसको करना चाहिए, तो देखो मैं बिल्कुल कहूँगा कि अगर मान लो अपन अगर आप इसमें भी 2 केसेस मान लेते हैं, NITs और IITs के बारे में, ठीक है। अगर आपको NIT प्लस वाली सीट अलॉट हुई है, IIT प्लस वाली, तो IITs के लिए तो लास्ट राउंड है ये, ठीक है। मतलब 6 राउंड होता है, लास्ट राउंड होता है। तो अगर विड्रॉ आपको कराना, आपको सेटिस्फैक्ट्री सीट नहीं मिल रही है IITs में, तो आप विड्रॉ करा सकते हो, ठीक है। राउंड 5 में विड्रॉ करा सकते हो। अब बात कर लेते हैं NIT प्लस के बारे में। अगर आपको IITs के लिए बता दिया कि अगर सेटिस्फैक्ट्री सीट नहीं मिल रही, क्योंकि अगर जो अपने को सीट मिल गई 6th राउंड में, कोई IIT सीट मिल गई अपने को, तो फिर अपने को फिर वो लेना ही है, ठीक है, क्योंकि फिर अपना पैसा वगैरह का नुकसान हो जाएगा, रिफंड वगैरह फिर नहीं होता है, ठीक है, अगर IIT सीट में है तो। NIT प्लस के लिए आपको बता दिया, NIT प्लस में इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करके रिफंड वगैरह हो जाता है, ठीक है, 6 राउंड के बाद भी अगर अपने को सीट नहीं चाहिए तो। अब बात कर लेते हैं कि भैया विड्रॉ किसको कराना है, ठीक है। राउंड 5 में विड्रॉ कौन कराता है, क्योंकि लास्ट राउंड यहीं पे ज़्यादा विड्रॉ होते हैं, तभी तो स्पाइक आता है 6 राउंड में। तो विड्रॉ किस सर्कमस्टांसिस पे कराना चाहिए, तो देखो पहला केस है कि अगर मान लो अपनी सीट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, नॉट सेटिस्फाइड विद अलॉटेड सीट एंड वांट अपना जो पैसा वगैरह है वो अपना जो पैसा वगैरह वो रिटर्न चाहते हो, ठीक है, रिफंड चाहते हो, ठीक है। मतलब आप जोसा में कोई भी सीट आपको मतलब अभी तो इस सीट से सेटिस्फाइड नहीं और आगे भी कोई सीट मिलती है उससे भी अगर सेटिस्फाइड नहीं रहते हो, ठीक है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आप मतलब विड्रॉ करा लो, ठीक है। अब विड्रॉ कर सकते हो अगर आपको जोसा से लग रहा है कि मेरे को सीट वगैरह नहीं मिल पाएगी या सेटिस्फैक्ट्री सीट वगैरह नहीं मिल पाएगी, तो आप रिफंड करा सकते हो। यही करते हैं मोस्टली केसेस बच्चे इसी केस में रिफंड करा लेते हैं या विड्रॉ करा लेते हैं, ठीक है। अपना जो पैसा वो रिफंड करा लेते हैं कि उनको मतलब लगता है कि आगे इतनी रैंक वगैरह नहीं है मेरे को कि सेटिस्फैक्ट्री सीट मिल पाएगी, तो वो रिफंड करा लेते हैं 5th राउंड में, ठीक है। इसके बाद एक और केस आता है कि उनके पास कोई ऑलरेडी बैकअप ऑप्शन होता है, ठीक है, दे ऑलरेडी हैव गुड बैकअप ऑप्शन। अगर कोई अच्छा बैकअप ऑप्शन है, बैकअप ऑप्शन का कहने का मतलब क्या है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस उनके अच्छा लग गया उनके हाथ में, या उनके हाथ में कोई जैक दिल्ली जो कॉलेज है वो हाथ में लग गया, ठीक है, या वो कुछ ड्रॉप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग टू ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, उनको देख के समझ में आ गया कि मेरे को सीट वगैरह यहाँ पर मुश्किल है मिलना, ठीक है, या फिर सेटिस्फैक्ट्री सीट नहीं मिल रही, तो ये इन दोनों केसेस में या तो वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या कुछ अच्छा बैकअप ऑप्शन है उनके पास, उनको जैक दिल्ली या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज अगर ड्रॉप वगैरह लेना चाह रहे हैं तो इस हिसाब से वो विड्रॉ कर लेते हैं। और अगर सीट से सेटिस्फाइड नहीं और अपना जो पैसा वगैरह वो वापस पाना चाहते हैं, जोसा में और सीसा में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो रिफंड वगैरह ये विड्रॉल वगैरह जो है वो करा सकते हैं राउंड 5 में, ठीक है। अब एक गोल्डन पॉइंट बात कर लेते हैं। गोल्डन पॉइंट ये लिखा है मैंने कि देखो अगर जो सीसेम में जाना चाहते हैं, ठीक है, जो सीसेम में जाना चाहते हैं वो जोसा 6th राउंड में जरूर जाएं, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि देखो क्या रीज़न क्या है ना, देखो हर चीज़ जो भी मैं बोलता हूँ उसके पीछे एक रीज़न होता है। देखो रीज़न ये पॉइंट मैंने इसलिए गोल्डन पॉइंट इसलिए लिखा है कि देखो क्या होता है सीसेम में जो जोसा 6th राउंड के बाद जो सीट वैकेंट हो गई हैं, ठीक है, NIT प्लस के लिए, क्योंकि जो सीसेम होता है NIT प्लस के लिए होता है, IIT के लिए तो होता नहीं है। तो NIT प्लस में जो जोसा 6th राउंड के बाद जो सीटें वैकेंट हो गई हैं उनके लिए सीसेम होता है ना। तो आप पहले यहाँ तो ट्राई कर लो एक बार जोसा 6th राउंड में, कि जोसा 6th राउंड में ही आपको अगर मिल जाए तो सीसेम जाने की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर जोसा 6th राउंड में नहीं मिली तब सीसेम में जाओ। तो मैं अगर जो सीसेम के लिए प्लान कर रहे हो कि मेरे को सीसेम में जाना ही जाना है, तो बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा कि जोसा 6th राउंड में एक बार जरूर होके आओ, ठीक है, वहाँ देखो, क्योंकि उसके बाद ही सीट वगैरह मिलती है अपने को, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप ये टेलीग्राम चैनल यहाँ पर है, ठीक है, शोभित पाल का टेलीग्राम चैनल है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भी जितने भी जोसा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट PDF है, जैसे अभी इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग पार्शियल एडमिशन फी वगैरह का जो नोटिस वगैरह आया था, बिल्कुल मतलब जैसे कुछ आता है अपडेट वगैरह इस पर मैं अपडेट करा देता हूँ, ठीक है। जैसे काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में जो भी सीसेप का काउंसलिंग शेड्यूल आया, और भी इंपॉर्टेंट मतलब लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, सब यहाँ पर अपलोड हो जाते हैं। तो काम का है, अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। कुछ नहीं करना, ज्वाइन करने के लिए सिंपली क्या करना है, अपने को जो प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना, और ऐप डाउनलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर शोभित पाल सर्च कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लिया,
और यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद शोभित पाल सर्च कर लोगे तो चैनल आ जाएगा। चैनल करने के बाद यहाँ पर ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। ज्वाइन करने के बाद फिर यहाँ तुम सारे एक्सेस कर सकते हो, जितने भी PDF वगैरह है तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर है कि CSEP से अगर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हें, मतलब CSEP से रिलेटेड अगर कुछ डीप में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली यूट्यूब पर शोभित पाल सर्च कर लेना। शोभित पाल सर्च करने के बाद मैंने कुछ वीडियोज़ बना के रखी हैं काम की, तो उनको देख सकते हो। प्लेलिस्ट पर आ जाना। प्लेलिस्ट पर आने के बाद यहाँ पर ये CSEP 2020 करके, तो CSEP से रिलेटेड पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अभी CSEP का जो बिजनेस रूल वगैरह अभी आया नहीं है, तो बिजनेस रूल आ जाए तो अपन थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और स्पेसिफिक हो जाएंगे। मेन अपने को थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख लेना कि कैसा क्या होता है। CSEP से थोड़ा फैमिलियर हो जाएगा, बाकी बिजनेस रूल आ जाएगा तो उस पर भी अपन बात कर लेंगे। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ पर मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और ये चीज़ भी मैं, ये जो डॉक्यूमेंट है वो भी टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल तुम एक्सेस कर लेना, ठीक है। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इस चैनल पर जोसा और CSEP से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय।